जन यहाँ जो आए हैं आम्ही सबाईके रक्तिम अभिनंदन विप्लवी अभिनंदन जनावची जे भावे आपनी खूब उत्साहित होके ये जो मिছিল करती और पुलिस जिस तरीके से उसको रोका, मैं कहना चाहूंगा ये जो मानिक शाह का सरकार है, भाजपा का सरकार है, उनका विनाश काले विपरीत बुद्धि है। विनाश काले विपरीत बुद्धि आने वाले दिनों में इनको हम उखाड़ फेंकेंगे, जनता उखाड़ फेंकेगी और फिर से यहाँ वामफ्रंट जनता का सरकार, किसान, मजदूर, आदिवासी का सरकार यहाँ फिर से आएगी। साथियों, हम जब बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, एक बांग्ला फिल्म देखा सत्यजीत रे का, उसमें एक गाना था, वो गाना है देखो बालो जने रोइला बांग्ला घरे मुंदा जैसे सिंहासने चढ़े। देखो बालो जने रोइला बांग्ला घरे मुंदा जैसे सिंहासने छोड़े। ये स्थिति है हमारे देश के जो किसान, मजदूर, खेत मजदूर, उनका स्थिति क्या है? वो आज उस गाना में कहते हैं कि जो सोनार फसल फलाए वो किसान आज संकट में है, जो हीरा और खनीर मजूर है वो संकट में है। तो क्या होता है? तो कुछ लोग, ऐसे लोग जो है अहंकार लोग, हिरक राजा के जैसे अहंकारी लोग, केंद्र में नरेंद्र मोदी, यहाँ पहले विप्लव देव, आज मानिक शाह, ये लोग जो बैठे हैं, इनको हम कहना चाहते हैं सत्यजीत रे उस फिल्म में क्या बताते हैं? जब मजदूर, किसान, खेत मजदूर, आम जनता, युवा, महिला एकजुट हो जाए, कोई सत्ता उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। क्या बोला? दोरी दोरे मारा तान, राजा होवे खान खान, ये बोला यहाँ। तो आज जो केंद्र में जो सत्ता में है, अपने आप को 56 इंच का प्रधानमंत्री कहने वाला, 1 साल 380 दिन अखिल भारतीय किसान सभा और हमारे संयुक्त किसान मोर्चा का मजदूर वर्ग, CITU, खेत मजदूर यूनियन, सब मिला के एकजुट आंदोलन हुआ कोविड महामारी के काल में। तो नरेंद्र मोदी 56 इंच का छाती वाले बोलने वाले, वो माफी मांग के, घुटना टेक के 3 काले कानून वापस लेना पड़ा। साथियों, जैसे केंद्र में नरेंद्र मोदी 2014 में काफी लुभावने वादे देते हुए सत्ता में आए कि सबको अच्छा दिन आएगा, सबका साथ, सबका विकास का बात कहा, किसानों का आमदनी दुगना करने का बात कहा, खेत मजदूर को नरेगा में 200 दिन का रोजगार, अधिक मजदूरी का बात कहा, हमारे युवा, हमारे नौजवानों को हर साल 2 करोड़ रोजगार का बात कहा। और चुनाव जीतने के बाद जब हमसे बोले कि हम उनसे पूछे ये लागू करो, तब अमित शाह बोलते ये चुनावी जुमले हैं, चुनाव को जीतने के लिए झूठा वादा किया है। उसी तरह यहाँ विप्लव देव और यहाँ जो उस समय 2018 में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और सब यहाँ आके जो भाषण दिया कि यहाँ 7th पे कमीशन को लागू करेगा, मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो पुलिस आज इस तरीके से हमको रोकने का जुर्रत किया, उनको मैं पूछना चाहता हूँ, आपको किसी को 7th पे कमीशन मिला? किसी को आपके बच्चों को 7th पे कमीशन मिला? साथियों, उनका कहना था हर साल 1 लाख रोजगार मिलेगा।
हमारे युवाओं को रोजगार मिला? त्रिपुरा के युवा यहाँ इतने सारे लोग हैं, किसी को रोजगार मिला? हमारे केरल में यहाँ से त्रिपुरा से लोग आते, वहाँ होटल में काम करने के लिए, वहाँ कंस्ट्रक्शन में काम करने के लिए, केरल, बेंगलुरु, तमिलनाडु, ये सब में यहाँ से पलायन करके जा रहे। क्यों ऐसा स्थिति हुआ? ऐसा स्थिति ये सरकार के चलते हुआ। ये सरकार क्या सब बोला, और पिछले 2018 से अब तक हर जगह संतरास 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 मार हो रहा है, भांगचूर हो रहा है, घरों को जलाया जा रहा है, और ये पुलिस तब चुप है, तब उनको साथ देते हैं, तब उसको रोकने वाले उनको साथ उन पर लाठी बरसाते। ये इनका चरित्र है। वो जो आरएसएस वाले खाकी निक्कर पहनते हैं, ये भी खाकी पहनते हैं, और आरएसएस के जो इनके आका बोलते हैं वो काम यहाँ कर रहे हैं। जनवादी तरीके से ये जो जुलूस पहले से लिखित रूप से हम दिए, और असेंबली का बजट सेशन चल रहा है, इसमें बात रखने के लिए जो दिए, तो बहुत शांतिपूर्वक तरीके से जब आ रहे, जिस तरीके से हमारे त्रिपुरा कृषक सभा का साधारण संपादक कॉमरेड पवित्रोदा के साथ जिस तरीके से बिहेव किया, जिस तरीके से जो अन्य हमारे महिला साथी और सभी के साथ किया, ये अगर आगे तक ले जाने देते और वहां हमारा सभा होता तो ये कोई नहीं होता। हम सबसे पहले अखिल भारतीय किसान सभा के ओर से पुलिस का ये जो दमन है, इसका खंडन करते हैं। हम कहना चाहते हैं, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी का तमन्ना जो बात करते हैं ना, और हम भी इसको ध्वस्त करेंगे एकताबद्ध कतारों से, ये हम लोग का नारा रहा है। साथियों, ये जो है, जितना आपके जेलों में कितना जगह है, कितने लोगों को आप जेल में भरेंगे, ये हम देखना चाहते हैं। शांतिपूर्वक तरीके से जनवाद में ये प्रदर्शन करने का हक है, उसको खत्म कर रहा है। क्योंकि सच क्या है, त्रिपुरा में पिछले 8 साल में इनका जो दुर्दशा किया है त्रिपुरा का, उसका पर्दाफाश होगा। साथियों, किसान कृषि संकट झेल रहे हैं, खुदकुशी हो रहा है, किसानों का फसल का सही दाम नहीं है। खेत मजदूर का नरेगा को खत्म कर दिया। नरेगा जो महात्मा गांधी के नाम पर था, उस कानून को खत्म करके महात्मा गांधी को गोली मारने वाले इन्हीं के पूर्वज थे। आज महात्मा गांधी का नाम हटा के नरेगा को भी खत्म कर दिया। 100 दिन का रोजगार था त्रिपुरा में, वामफ्रंट सरकार 92 दिन रोजगार देता था, और यहाँ पे आज 40 दिन भी रोजगार नहीं मिल रहा। ये स्थिति ये सरकार करके रखा है। जो जी राम जी कानून है, उसमें 40% खर्च करना होगा राज्य सरकार को। ये राज्य सरकार कहां से इतना बड़ा बोझ उठा पाएगा? जो आज 40 दिन मिल रहा वो भी खत्म होने वाला है। साथियों, हमारे किसान का फसल को सही दाम नहीं मिल रहा है। धान का खेती होता है यहाँ, हम जानते हैं। पहले एसआरआई का काफी जगहों पर धान का खेती हुआ जब वामफ्रंट सरकार था। उत्पादन बढ़ा, किसानों को आमदनी बढ़ा। आज क्या हो रहा है? कोई प्रोत्साहन इस सरकार नहीं दे रहा। हम कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। यदि केरला और वामफ्रंट सरकार 3000 टाका दिए 1 क्विंटल धान किनते पारी, केनो त्रिपुरा और भाजपा सरकार, बीजेपी सरकार केनो किनते पारी ना? ये क्वेश्चन पूछना होगा। चुनाव आएंगे, इनके लीडर आपके पास आएगा। केरल भी भारत का हिस्सा है, त्रिपुरा भी भारत का हिस्सा है। केरल में 1 क्विंटल धान 3000 रुपया देके खरीद किया जाता है। 3000 रुपया।
मोदी का समर्थन मूल्य से 700 रुपया ज्यादा देके खरीद किया जाता है। क्यों? वहां लाल झंडे का सरकार है, वहां वामफ्रंट सरकार है, वहां सीपीआईएम का सरकार है और यहाँ भाजपा का सरकार है जो सिर्फ झूठ बोलता है। साथियों, केरल में 64 लाख लोगों को हर महीना 2000 रुपया का पेंशन 60 साल के ऊपर वाले उनको दिया गया है हर महीना, और आने वाले दिनों में उसको 3000 कर देंगे। क्या 35 लाख महिला जो घरों में हमारे बच्चों का परवरिश करते हैं उनको 1000 रुपया दिया जा रहा है। बेहतरीन स्कूल अंतरराष्ट्रीय स्तर के, यहाँ स्कूल बंद हो रहा है, स्कूल में नियुक्ति नहीं हो रहा है, वहां पे डिग्री तक, कॉलेज डिग्री तक कोई फीस नहीं है। फीस माफी कर दिया हमारे युवाओं के लिए, हमारे बच्चों के लिए। वहां 7 लाख लोगों के लिए पक्का घर बनाने का काम वहां का सरकार किया। ऑलरेडी 5.5 लाख दे चुके हैं और 1.5 लाख बन रहे हैं। ऐसा एक सरकार वहां है, वो वामफ्रंट का सरकार है, इसीलिए वहां पे हो रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं, सबसे बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर की, ये स्थिति वहां पे है। और भारत में, उत्तर भारत में और अन्य जगह क्या होता है, कोविड काल में ऑक्सीजन के बिना लोग मरे। शववाहिनी गंगा नाम का एक कविता लिखे, ऐसा एक स्थिति। ये सब स्थिति जो है, इसके खिलाफ हमारा संघर्ष। साथियों, पिछले 11 साल में हमारे देश में 1.5 लाख से ज्यादा किसान और खेत मजदूर आत्महत्या किए हैं। इन्हीं 11 साल में 3.5 लाख दिहाड़ी मजदूर आत्महत्या किए हैं, कुल मिला के 5 लाख। ये पूरा दुनिया में कहीं पे इस तरीके का मिसाल नहीं है। और जो नीतियां लागू कर रहे हैं, मजदूर वर्ग के हकों को खत्म कर रहा है, लेबर कोड लिया, बिजली कानून ले आके बिजली का निजीकरण कर रहे हैं। इस तरीके का एक सरकार है और अमेरिका के साथ समझौता करके मोदी सरकार सरेंडर करके हमारे देश को फिर से गुलामी की ओर, इस सब के खिलाफ ये आंदोलन है। मेरा तबीयत उतना ठीक नहीं है, इसलिए मेरा बात खत्म करूंगा। इंकलाब जिंदाबाद।